और चलिए सीधे ले चलेंगे आपको भोपाल मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में। करता है हमें कि नशे से हमारी दूरी बहुत ज़रूरी है और 2025 से ये 5 वर्ष का हमारा जो अभियान शुरू हुआ है, दिल्ली से गृह मंत्रालय से एक उद्घोष हम सब तक पहुंचा है और ये उद्घोष जन जन तक पहुंचे, ऐसी ये अपेक्षा। इस अवसर पर एक पैम्पलेट भी हमने तैयार किया है। हम चाहेंगे कि वो पैम्पलेट भी मंच पर विमोचन के लिए प्रस्तुत किया जाए। ये पोस्टर और पैम्पलेट आप सब के लिए है, आप सब की निगाह के लिए है और सिर्फ आंखों भर तक नहीं बल्कि इसको अपने अंतःकरण में भी आपको उतारना है और अंतःकरण से उसके बाद अमली जामा पहनाना है, यानी कि इसको व्यवहार में भी लाना है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने पोस्टर का लोकार्पण किया और उसके बाद में अब प्रस्तुत है पैम्पलेट। ये पैम्पलेट भी विमोचन के लिए मंच पर आ चुका है और हम निवेदन करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय से, आदरणीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण मंत्री हमारे बीच उपस्थित हैं। दिव्यांग सज्जनों, मध्य प्रदेश के पुलिस महकमे ने सामाजिक न्याय विभाग के साथ मिलकर दरअसल इस अभियान में एक और महत्वपूर्ण आयाम जोड़ा है और आज ये जो पोस्टर और इस वक्त जैसा कि आप देख रहे हैं पैम्पलेट, तो ये पैम्पलेट और पोस्टर के माध्यम से नशे से दूरी है ज़रूरी 2.0 अभियान के दूसरे चरण की एक महत्वपूर्ण सामग्री। अब हम चाहेंगे कि शीघ्र ही मंच पर प्रस्तुत किया जाए बहुत ही सुंदर सा किट। और पोस्टर और पैम्पलेट के बाद ये जो किट है, ये किट दरअसल हमारे युवा साथियों के लिए, छात्र छात्राओं के लिए, स्कूल शिक्षा और महाविद्यालय शिक्षा से जुड़े जो छात्र छात्राएं विशेष रूप से इस सभागृह में उपस्थित हैं, ऐसे हमारे छात्र छात्राओं के लिए विशेष किट हमने तैयार किया है। हम चाहेंगे वे भी प्रस्तुत किया जाए किट, जिसमें 2 टी-शर्ट हैं, एक कैप है, डायरी है और बैज है। हम चाहेंगे कि बच्चे मंच पर आएँ। जो संस्थाएं इसमें शामिल रही हैं, नगर रक्षा समिति, स्कूल शिक्षा विभाग, NSS, युवा खिलाड़ी और सृजन संवाद प्रकल्प। हम चाहेंगे कि उसके प्रतिनिधि मंच पर आएँ। मंच के दाईं ओर से ये छात्र छात्राएं हमारी इन विभिन्न संस्थाओं के हमारे मंच पर विराजमान स्पेशल डीजी पंकज श्रीवास्तव जी, ADG नारकोटिक्स श्री श्रीनिवास वर्मा जी, PS श्रीमती सोनाली जी, इस मंच के सामने उपस्थित सभी स्वनाम धन्य अलग अलग प्रकार के क्षेत्रों से आए हुए आगंतुक अतिथिगण, विभाग के सभी अधिकारीगण, इस सामाजिक क्षेत्र के पवित्र उद्देश्य से लगी हुई सभी संस्था, गायत्री परिवार, जय गुरुदेव, स्कान इत्यादि संस्थाओं के साथ इस कार्यक्रम में उपस्थित सभी प्यारे मित्रों, पत्रकार साथियों, आज तो सच में ये मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा ये दूसरे अभियान के शुभारंभ है, जिसके कारण से जिस किसी काम से एक विशेषकर मन को आनंद मिले, ऐसे बहुत सारे काम रात दिन तो वैसे रूटीन में होते हैं, लेकिन जिनने हमारी अपनी सामाजिक उत्तरदायित्व भावना को अंदर से जागृत करने का जिस अभियान ने प्रयास किया, उसमें आज की आवश्यकता के लिए सबसे बड़ा अभियान है। मैं पुलिस विभाग को बधाई देना चाहूँगा। इस अभियान के कारण से हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश के अंदर बहुत सारे प्रकार से काम चल रहे हैं और ऐसे अभियानों के साथ हमारे लिए यशस्वी प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री ने एक और बड़ा अभियान हाथ में लिया। वो बड़ा अभियान ये इसी प्रकार का है, जैसे हम सब जानते हैं कि हमारे यहाँ अपने राज्य के अंदर भी और राज्य से लगी सीमाओं पर भी बहुत सारे प्रकार से पहले चुनौतियाँ थी पुलिस के कारण से। जैसे हमने पहले डाकुओं पर अपना वर्तमान का अब दौर ऐसा निकला कि डाकुओं का माहौल समाप्त होकर चंबल से लेकर पूरा अंचल या अपराधों से मुक्त हुआ, लेकिन एक बड़ी चुनौती नक्सलाइटियों की थी और ऐसे में लाल सलाम के आधार पर पूरे क्षेत्र में एक सरलता से बहाना रहता था
कि ये यहाँ नक्सलवादियों के कारण से हम ये तमाम प्रकार के स्मगलरों पर कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय गृह मंत्री जी ने इस अभियान की चुनौती लेते हुए जो डेडलाइन दी थी, वो मुझे इस बात का संतोष भी है और हम सब देख भी रहे हैं। मध्य प्रदेश तो उसमें से था जिसने सबसे पहले इस बड़े अधिकार के साथ अपनी उस विजय अभियान के लिए कदम बढ़ाए, और इसी के साथ साथ आज पूरे देश के अंदर आज नक्सलवादियों के सलाम, लाल सलाम को आखिरी सलाम हुआ। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, पुलिस के माध्यम से जो भी आपने वीडियो दिखाया और अपने यहीं के कलाकारों ने अपनी उस प्रतिभा का प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी पुलिस के अंदर तो ये जज्बा भी है, जोश भी है, और आपके साथ जगह जगह मिठाई के डब्बे भी दिखाई दे रहे हैं। जब प्रमोशन के आधार पर सारे प्रकार से विभागों के अंदर वर्तमान का जो माहौल बना हुआ है, हमारे लिए पुलिस के अच्छे काम सहित सारे विभागों के कामों के लिए सरकार आपके साथ दृढ़ता के साथ खड़ी है। लेकिन सरकार आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के निवारण के लिए भी अगर आपका संबल बढ़ाती है, तो आपके माध्यम से भी ऐसे संस्कार युक्त नए सामाजिक अभियानों का भी हम स्वागत करते हैं, अभिनंदन करते हैं। सच में नशे का कोई भी प्रकार अंततः परिवार को नष्ट करता है, व्यक्ति को भी नष्ट करता है, और नशे से केवल एक व्यक्ति नहीं, पूरा परिवार, पूरा समाज सब प्रकार की चुनौतियों से निकलते हुए अंततः भारी कष्ट में फंसता है। मैं आज के इस अवसर पर मैं उस बात के लिए दोबारा दोहराना चाहूँगा कि हमारे लिए अब एक प्रकार का नशा नहीं रह गया, कितने प्रकार की चुनौतियाँ आ गई, तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच। लेकिन पहले कहावत कही जाती थी कि किसी परिवार के व्यक्ति को बिगाड़ना तो उसको नशे की लत लगा दो या जुए की लत लगा दो, दोनों में से किसी भी लत में लगा कि परिवार बर्बाद हो जाता है। लेकिन आज हम जब सामाजिक रूप से इस बात को महसूस करते हुए सरकार के साथ आगे बढ़ रहे हैं, ये बात सही है कि चुनौतियां तो अभी भी है, लेकिन फिर भी सभी प्रकार के नशे के लिए हमारी सरकार किसी भी तरह से कोई भी कठोर कदम उठाने से पीछे नहीं रहने वाली है। लेकिन ये सामाजिक जागृति की आवश्यकता भी है। ये बात सही है कि स्मगलर के अलावा इनके समूचे रैकेट को पकड़ने के लिए आप अपने विभाग के माध्यम से भी सक्षम हैं। हम समेकित रूप से अन्य राज्यों से भी हम तालमेल करा रहे हैं, और माननीय प्रधानमंत्री और माननीय गृह मंत्री जी ने तो इसके लिए भी हमारे लिए अंतिम समय सीमा दी है कि 2029 तक वो पूरे देश से नशा मुक्त का इस अभियान के माध्यम से हमारे बड़े संकल्प की पूर्ति कराना चाहते हैं। ऐसे में हम भावी पीढ़ी की सुरक्षा के लिए, समाज के अंदर सभी प्रकार की जागृति के लिए, और अब तो कितना प्रकार से इस पे काम चल रहा है, स्कूल शिक्षा अलग, उच्च शिक्षा अलग, सभी प्रकार की हेल्पलाइनों के माध्यम से हर एक प्रकार से, और जो नशा किसी कारण से, कोई भी कारण से जिसने इस मार्ग को पकड़ लिया तो उसका पुनर्वास कराने का भी अभियान सरकार के माध्यम से भी चल रहा है और समाज के माध्यम से भी चल रहा है। मुझे इस बात की प्रसन्नता है, हमारी सरकार के बनने के बाद हमने धार्मिक शहरों में 19 नगर में नशाबंदी, शराबबंदी और तमाम प्रकार के नशों से मुक्त करने का अभियान का कदम बढ़ाया। और इसी प्रकार से सामाजिक क्षेत्र की संस्थाओं के साथ मुझे जय गुरुदेव से लगा करके सभी संस्थाओं में जाने का मौका मिला है, गायत्री परिवार से लेकर के। सच में ये केवल कानून से बंद नहीं हो सकते, हमको सभी प्रकार के उपाय करने की जरूरत है, मनस्थिति बनाने की जरूरत भी है। और मुझे इस बात की प्रसन्नता है, आज जब यहाँ मैं आपके साथ इसमें शामिल हो रहा हूँ, तो सच में हमारे लिए ये वर्तमान का समय अंधकार से दूर करते हुए, विनाश से बचाते हुए और आखिरी में तबाही की तरफ ले जाने का वाला जो मार्ग है, ये हर प्रकार का नशा ही है। निश्चित रूप से हम इससे मुकाबला करने के लिए ऐसे अभियान भी चलाएं और अभियान के साथ साथ पूरे वर्ष इस पे ध्यान दें। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस अभियान के लिए, हमारे डीजी साहब यहाँ नहीं हैं, उनके अपने परिवार में निजी दुख आया है, हम उसमें भी अपनी संवेदना व्यक्त करते हैं। लेकिन एक बड़े अभियान के लिए मैं स्वयं भी इस बात के लिए प्रतिबद्ध हूँ। पुलिस का ये अभियान निश्चित रूप से हम अगर अच्छे मन से बढ़ते हैं तो भगवान भी हमारा साथ देते हैं। निश्चित रूप से हम सफल होंगे। हमारे राज्य के अंदर तमाम प्रकार की चुनौतियों के बीच
हमने फ्री हैंड दिया है। हर प्रकार के नशे से निपटने के लिए जो बन सकता है सरकार वो सब करने के लिए तैयार है। उसके लिए आखिरकार अंदर की इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। ऐसे में मैं अपनी ओर से पुलिस और प्रशासन के साथ सारे अवैध कारोबार, ड्रग माफिया के खिलाफ नरमी छोड़ें और गर्मी से पेश आएं। इसी भाव के आधार पर इस अभियान के लिए शुभकामना देता हूं और उम्मीद करता हूं कि हमने नशे के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की जो नीति अपनाई है वो जन जागरूकता और आपके सबके समर्थन के आधार पर निश्चित रूप से हम सफल सिद्ध होंगे। इसी भावना के आधार पर हमने स्कूल में और कॉलेज के अंदर भी इसके अलग अलग कोर्स प्रारंभ किए हैं, जिसके आधार पर ये सतत जागृति का अभियान भी चलेगा। मैं अपनी ओर से एक बार फिर इस पूरे अभियान के लिए बधाई देता हूं और उम्मीद करता हूं कि ये अच्छे भाव और स्वभाव के साथ हमारे संकल्प की समृद्धि के बलबूते पर हमारे उद्देश्य की अभिष्टि प्राप्त होगी। ये शुभकामना देते हुए अपनी बात को समाप्त करता हूं। मेरे साथ बोले प्रेम से भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपसे निवेदन है कि मुख्यमंत्री जी आप अभी एक शपथ बाकी, अपने स्थान पे खड़े हो जाए सारे लोग और अपना दाहिना हाथ आगे कर लें। और जैसा कि शपथ का कायदा होता है, हम अपने नाम के साथ शपथ लेता हूं या बहन होगी तो शपथ लेती हूं, बोलते हुए अपनी बात करेंगे। मैं बोलूँगा तो अपना नाम बोलना। मैं अपना अपना नाम ले लें। शपथ लेता हूं कि मैं जीवन में कभी नशा नहीं करूंगा और न ही अपने परिवार के किसी सदस्य को नशा करने दूंगा। मैं यह भी शपथ लेता हूं कि नशा मुक्त मध्य प्रदेश बनाने में अपना पूर्ण योगदान प्रदान करूंगा। जय हिंद, बहुत बहुत धन्यवाद। देवी सज्जनों, माननीय मुख्यमंत्री जी के इस प्रेरक उद्बोधन के बाद अब हम कार्यक्रम के अंतिम चरण में हैं। आप सभी से निवेदन है, बस थोड़ी देर और हमारे साथ शांति और अनुशासन बनाए रखें। आभार के लिए हम पुकारें आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी को। इससे पूर्व हम मंच पर उपस्थित हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह, प्रतीक चिन्ह भेंट करना चाहेंगे। माननीय मुख्यमंत्री जी को स्मृति चिन्ह भेंट करने के लिए निवेदन विशेष पुलिस महानिदेशक आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी से। वे ये जो विशेष प्रतिकृति है, ये ट्राइबल आर्ट है, जनजाति समुदाय किस तरह से अपनी खुशहाल जिंदगी जीता है, ये जो खुशहाली जीवन की है, ये नशे से दूर रहकर ही प्राप्त की जा सकती है। मुख्यमंत्री जी के हाथों में प्रतीक चिन्ह और माननीय नारायण सिंह कुशवाहा जी, माननीय मंत्री जी को भी आदरणीय पंकज श्रीवास्तव जी ये स्मृति चिन्ह भेंट करें। हमारा निवेदन करतल ध्वनि से गुंजायमान रहना चाहिए हंसध्वनि का यह सभागृह। आदरणीय सीएस श्री आदरणीय संजय शुक्ला जी को आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी एडीजी नारकोटिक्स प्रतीक चिन्ह भेंट करेंगे। हमारे गृह विभाग के एसीएस आदरणीय संजय शुक्ला जी, उच्च शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव आदरणीय श्री अनुपम राजन जी हमारे बीच उपस्थित हैं और श्रीनिवास जी से एक बार फिर गुजारिश करेंगे आदरणीय अनुपम जी को ये प्रतीक चिन्ह भेंट करें। और इसी क्रम में आदरणीय श्री कुमार प्रतीक जी से निवेदन है कि वे आदरणीय श्रीमती सोनाली वांगड़ मैम को प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय और दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग हमारे बीच उपस्थित है, उनका प्रतीक चिन्ह भेंट कर अभिनंदन करें, स्वागत करें। देवी सज्जनों, अब आभार का ये मौका है। प्रतीक चिन्ह वितरण के बाद हम आपको बता दें कि आभार के ठीक बाद राष्ट्रगान होगा। हमारी पुलिस बैंड यहाँ पर उपस्थित है, तैयार रहिएगा। हम आदरणीय श्रीनिवास वर्मा जी अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स से निवेदन करते हुए आएँ और आप सबका आभार ज्ञापन करें।
आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि माननीय मुख्यमंत्री महोदय मध्य प्रदेश डॉक्टर मोहन यादव जी, माननीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मध्य प्रदेश शासन, अतिथि अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग आदरणीय श्री संजय शुक्ला जी, विशेष पुलिस महानिरीक्षक सीआईडी आदरणीय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा विभाग आदरणीय श्री अनुपम राजन जी, प्रमुख सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्रीमती सोनाली वायंगणकर जी, सचिव स्कूल शिक्षा विभाग एवं उपस्थित सभी पुलिस अधिकारीगण, गणमान्य नागरिक, पत्रकार साथियों एवं अन्य विभागों के उपस्थित सभी अधिकारीगण, छात्र एवं छात्राएं, सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्यमंत्री जी मध्य प्रदेश का आभार प्रकट करता हूं कि उन्होंने इस कार्यक्रम के दौरान अपने बहुमूल्य संदेश के साथ हमें अनुग्रहित किया एवं अपना कीमत समय निकालकर इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया। सर, आपकी उपस्थिति हमें नई ऊर्जा प्रदान करती है और प्रेरणा भी देती है कि इस अभियान को सफल बनाकर जन जन तक यह संदेश पहुंचाएं। मैं आभार प्रकट करता हूं आदरणीय श्री नारायण सिंह कुशवाहा जी, मंत्री सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन कल्याण मध्य प्रदेश शासन का, जिनकी गरिमामय उपस्थिति ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ा दी। हम आभार प्रकट करते हैं माननीय पुलिस महानिदेशक मध्य प्रदेश श्री कैलाश मकवाना जी का, हालांकि आज वे अपरिहार्य कारणों से यहाँ उपस्थित नहीं हो सके, परंतु उनकी प्रेरणा से इस कार्यक्रम की रूपरेखा की परिकल्पना हुई और निरंतर उनका मार्गदर्शन हमें प्राप्त होता रहा। मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय श्री संजय शुक्ला सर, अतिरिक्त मुख्य सचिव गृह विभाग का, कि वे अपना महत्वपूर्ण समय देकर कार्यक्रम में सम्मिलित हुए। मैं आभार प्रकट करता हूँ आदरणीय श्री पंकज कुमार श्रीवास्तव सर, विशेष पुलिस महानिदेशक सीआईडी का, कि उन्होंने अपनी उपस्थिति से इस कार्यक्रम की गरिमा को बढ़ाया। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्री अनुपम राजन जी, अतिरिक्त मुख्य सचिव उच्च शिक्षा का, कि इस कार्यक्रम में उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा नशा उन्मूलन और मानसिक स्वास्थ्य व जिम्मेदार नागरिकता तथा सामुदायिक सुरक्षा विषय पर पाठ्यक्रम का विमोचन कराया गया। मैं आभार प्रकट करता हूँ श्रीमती सोनाली वायंगणकर जी, सचिव सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग का, कि उन्होंने इस नशे से दूरी है जरूरी 2.0 कार्यक्रम में सामाजिक न्याय विभाग की सहभागिता प्रदान कर पुलिस विभाग को सहयोग प्रदान किया। रतलाम में दिल बहार चौराहे पर